इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कोई टॉपर है तो वो अपनी जो कॉपी लिखता है या जो भी आंसर्स लिखता है, क्या उसमें कोई गलतियाँ होती हैं या नहीं होती हैं। अगर गलतियाँ हैं तो उसमें कहाँ सुधार हो सकता है और वो आगे कैसे इम्प्रूव कर सकता है, जिससे फर्दर अगर रैंक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो फर्दर जब नेक्स्ट टाइम वो अपीयर हो तो अपनी रैंक इम्प्रूव कर सके। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये कॉपी है शालिनी जी की, शालिनी जागृति की। बिहार एजुकेशन सर्विस में लास्ट टाइम उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये एग्ज़ाम की कॉपी है जो GS2 का जो पेपर है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको लेके ये एनालिसिस है थोड़ी सी कि इसमें ये कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते थे। इसमें इनको 16 नंबर मिले थे, 16 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 38। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की एनालिसिस हम देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो इनका क्वेश्चन था इसको इन्होंने कैसे अप्रोच किया, अप्रोच में कहाँ पे कमियां थी, क्या अच्छे पॉइंट्स थे और कहाँ पे ये इम्प्रूव कर सकते थे अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज़ वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स, कमेंट। एक तो ये पार्ट था। दूसरा इसमें क्या था कि वाई इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद इट्स ब्रिटिश काउंटर पार्ट। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तो दिया नहीं, मेरे ख्याल से दोनों पार्ट मिला के 38 नंबर था। सेग्रीगेटेड 19 तो लिखा नहीं था वहाँ पे पेपर में। तो 38 में इनको टोटल वैसे इस क्वेश्चन में 16 नंबर दिए गए, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या कमी रह गई इनके आंसर में, ये कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते थे। ठीक है, तो जो इनका इंट्रोडक्शन है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फाउंडेशन द पार्लियामेंट एक्ट एट द एज ए चीफ लॉ मेकर। तो ये आपका ठीक है। द सिस्टम इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ थ्रू वेरियस, दस पार्लियामेंट इज ए नेट फोर्स टू टेक एनी, इज नॉट फ्री टू टेक एनी, क्या लिखा है, डिवीजन एंड फॉर्मुलेट एनी लॉ। ठीक है, ये पॉइंट, ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। एनीवेज, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज़ वास्ट बट नॉट द अनलिमिटेड पावर्स, कमेंट करना है। ठीक है, तो अब इसमें ऑलरेडी इन्होंने शुरुआत, इंट्रो चलिए 2 लाइन का लिखा यहाँ पे। ठीक है, वो जो 3 लाइन लिखे उसके बाद जो पैरा इन्होंने लिखा वो भी रेलिवेंट है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले इस जो क्वेश्चन था इसमें एक पार्ट दिया, इट हैज़ वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पार्ट्स। ठीक है, तो अनलिमिटेड पार्ट्स का मतलब है क्या, चेक एंड बैलेंसेस की बात होगी कि जो इनकी पार्ट्स हैं वो लिमिटेड है किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या दिया है, वास्ट पार। ठीक है, तो जो इनका इंडियन पार्लियामेंट की वास्ट पार है इसको आपको डिस्कस करना चाहिए था इनको। ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो जो जो भी पार्स हैं इंडियन पार्लियामेंट की, आप जनरली लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं या कहीं भी जो भी पॉलिटी की बुक है उसमें, जैसे मेन पावर क्या है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। ठीक है, इसके अलावा इनकी क्या पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो इनका रोल है। तीसरा इनका फाइनेंशियल पार्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट क्या करती हैं ये, मतलब एक तरीके से अकाउंटेबल होती हैं। ठीक है, तो अकाउंटेबल होती किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अकाउंटेबल हैं, लोगों को लेके अकाउंटेबल हैं। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से आपका वास्ट पर इसमें क्या है, डिबेट एंड डिस्कशन की जो एक यहाँ पे पॉइंट हो उठता है। ठीक है, तो जब वास्ट पार की बात आएगी तो ये 3-4 बिंदु आपको यहाँ पे लिखने, इनको लिखने चाहिए थे जो इन्होंने नहीं लिखे। इसमें पॉइंट और भी हो जाएंगे पर इसमें हमें मेन फोकस वास्ट पार पे नहीं करना है, मेन फोकस तो अनलिमिटेड पार पे ही करना है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं। लेकिन इसमें भी एग्जामिनर को पता लग जाना चाहिए ये स्टेटमेंट जो पूछा है ये आप समझ गए कि नहीं। तो इन्होंने जो पार्लियामेंट की वास्ट पार है इसको जो है एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, उसको इन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो ये यहाँ पे इनका एक तरीके से यहाँ पे ये मिसिंग पार्ट है। ठीक है, जो वास्ट पार है, लॉ मेकिंग और ये सब जो पॉइंट्स बताएं। अब इसके बाद इन्होंने अगला पार्ट क्या है यहाँ पे, बट नॉट अनलिमिटेड पार। ऑब्वियसली मतलब है उसका, मतलब लिमिटेशंस की बात हो रही है या एक तरीके से आप कह रहे हैं चेक एंड बैलेंसेस की बात हो रही है। तो अब उसको लेके हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है द लॉज बेस्ड ऑन पार्लियामेंट आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद
अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पॉलिसीज़ कैन बी स्ट्रक डाउन, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही लिखा हुआ है। पार्लियामेंट हैज़ इनबिल्ट मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल थ्रू डायलॉग डिबेट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी पार्ट इनका ठीक है। हेंस थ्रू इट इंजॉयज ह्यूज फ्रेमिंग लॉ एबॉलिशिंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉट हैज और सेफगार्डेड फ्रॉम द मिसयूज, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिया वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अटैच सोवरेंटी बिकॉज ऑफ, तो अब इस पार्ट की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी जो इन्होंने लिखा, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट था ये थोड़ा और अच्छा, मैं जैसे इसमें तीनों पॉइंट इनके ठीक हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अटैच सोवरेंटी, इस एस्पेक्ट की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। इन केस ऑफ इंडिया वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल द पार्लियामेंट इज़ नॉट सोवरेन, अगर इस पॉइंट को ये लिखना चाहते हैं थे, ठीक है, जो इन्होंने वहाँ लिखा ये यहाँ पे सोवरेंटी को लेके यहाँ पे डिस्कस मेंशन कर देते, ठीक है। तो इंट्रो के बाद जो पैरा था वहाँ पे ये पॉइंट इन्होंने लिख देना चाहिए था, ये पार्ट इनका आफ्टर इंट्रो आना चाहिए था अगर ये इसको लिखना चाहते थे तो, ठीक है। अगर इस चीज़ को लेके लिखना चाहते थे नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर तो इसको ऊपर लिख सकते। ऑलरेडी इन्होंने हालांकि यहाँ पे इस बात को लिखा इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी, पर ये अच्छा पॉइंट था, ये इन्होंने यहाँ एक पैरा लिखा उसको ऊपर लिखना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, इस पार्ट की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉट नीडेड, ये पार्ट आपका। इन द इंडियन डेमोक्रेसी सोवरेंटी, इन्होंने सोवरेंटी पे ज़्यादा ही फोकस कर दिया, इस पार्ट को भी सोवरेंटी पे ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई वी ऑब्जर्व द बिगनिंग ऑफ द प्रियम्बल एज द पीपल, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। द लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट इंश्योर्स सेफगार्ड अकाउंटेबिलिटी, ये तो इन्होंने एक तरीके से इसके लिमिटेड पावर्स के क्या है कॉन्सिक्वेंसेस बता दी, इंश्योर क्या करता है, लेकिन जो ये लिमिटेड पावर को है इसके डायमेंशंस इन्होंने एक तरीके से और इसके डोमेन हैं, मतलब सॉरी और एस्पेक्ट हैं जिसको इन्हें डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है, कि लिमिटेशंस कहाँ होती हैं पार्लियामेंट्री पावर पे। तो एक तो ये पार्ट हो गया, एक इनका डिबेट और ये हो गया, इसमें चाहे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट भी का भी पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, वो भी एक तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर क्या करता है, एक पार्लियामेंट की पावर के ऊपर लिमिटेशन लगाता है फेडरल स्ट्रक्चर। किस तरीके से, ऑब्वियसली आपको पता है उसमें 3 फेडरल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे आपकी 3 लिस्ट आ जाती हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कहाँ बनाएगा, स्टेट कहाँ बनाएगा, तो वो उसने क्या सेट कर दिया कि भाई पार्लियामेंट इस कंकरेंट में बना देगा और यूनियन में बना देगा, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर का एक पॉइंट आप यहाँ पे ये इंक्लूड कर सकते हैं जो लिमिटेशन क्रिएट करता है इनकी पावर पे, ठीक है। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस का पॉइंट लिखा नो कॉन्फिडेंस मोशन का, इसमें आप राज्यसभा का भी रोल है, ठीक है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर कुछ गलत होता है या फिर कोई लॉ बिल जाता है तो वहाँ पे राज्यसभा किस तरीके से उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है या करती है, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग इमरजेंसी जो पावर होती हैं वो कर्टेल्ड हो जाती हैं, एक ये पॉइंट आप लिखेंगे। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट आप इंटरनेशनल, एक आर्टिकल 253 है मेरे ख्याल से, वो है आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को लेके, तो उस केस में पार्लियामेंट किस तरीके से ट्रीटी और उसको वो करने के लिए पार्लियामेंट की पावर को किस तरीके से, मतलब ये एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए कि लिमिटेशन ही है, लेकिन इसको यूटिलाइज़ करने के लिए एक तरीके से कॉन्स्ट्रेंट लगाए गए हैं, ठीक है। तो वो एक पॉइंट आप इसमें और डाल सकते हैं। तो इसमें आप देखिए जो पहला पार्ट था उसमें इन्होंने लॉ मेकिंग ये वास्ट पावर का चेक में इनके पॉइंट ठीक थे, लेकिन इसमें और एस्पेक्ट इनके मिसिंग थे यहाँ पे, ठीक है। तो इनको यहाँ पे इसके बाद ये लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट इंश्योर्स सेफगार्ड, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और कमेंट करना था तो कमेंट जब इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पार्ट के बजाय यहाँ पे आपका हाउएवर इंडिया इंश्योर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बट द पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी डिफर्स फ्रॉम। अब यहाँ पे चूँकि कमेंट वाला क्वेश्चन है इसलिए इसका क्या पर्पस था, ठीक है, वो लिखना चाहिए था, तो वो इन्होंने ये इंश्योर के थ्रू दिखा दिया है, द लिमिटेड पावर पर इंश्योर्स, ठीक है। तो ये कमेंट अगर नहीं होता, ये क्वेश्चन सिंपल एक्सप्लेन करना होता तो ये क्वेश्चन यहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक मतलब कि जो कोर बॉडी थी ये आपकी यहाँ पे चेक वाला स्टेटमेंट दे के ख़त्म हो जाती है। अब चूँकि कमेंट करना है तो उसका क्या एस्पेक्ट है, मतलब क्या इंश्योर करता है या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से हाईलाइट कर दिया। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में मतलब ये जो क्वेश्चन की डिमांड है वो अब फुलफिल हो गई, ठीक है। तो ये जो पहला आपका पार्ट था इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना था,
ठीक है। जो स्टेटमेंट थे, एक वास्ट पार्ट था, उसको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद आपका चेक एंड बैलेंसेस का एस्पेक्ट है वो मेंशन करें, या फिर जो भी लिमिटेशंस जो भी बोलें आप इसको हेडिंग में। ठीक है। तीसरा आपका इसमें जो आप सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि इसका मतलब महत्व तो क्या है, क्यों हमें ज़रूरत है लिमिटेशंस की यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद ये आंसर आपका पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये इनके आंसर में ये मिसिंग एस्पेक्ट थे। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा पार्ट आया, हाउएवर इंडिया हैज़ अटेंड ए ग्रेट ब्रिटेन बट द political form of democracy differs from it. However, India has attained the political structure from the Great Britain, but the parliamentary form of democracy differs from it significantly. Cannot be. ठीक है, चलिए, ये ग्रेट ब्रिटेन से ये वाला पार्ट इन्होंने अब यहाँ पे डिफरेंस वाला पार्ट लिखा है ये ग्रेट ब्रिटेन को लेके। तो इसमें पहला पॉइंट सोवरेन अनलाइक द इंडियन, तो ये पॉइंट ठीक है इनका। लॉज एंड पॉलिसी पेव्ड, क्या लिखा हुआ है, पास्ट इज़ नॉट साइन बाय लेजिस्लेटिव काउंटर पार्ट फॉर इंडिया, मिनिस्टर सिग्नेचर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इन्होंने ये यहाँ पे नहीं लिखा है एग्जैक्टली कि ये किसके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इंडिया में दे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, वो इन्होंने इस पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, द हेड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज इलेक्टेड, ये तो चलिए पार्ट ठीक है इनका, ये एक तरीके से। इसके बाद इनका नेक्स्ट पार्ट क्या है, द ब्रिटिश जुडिशरी हैज़ लिमिटेड पावर टू कर्टेल द डिसीजन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये भी पार्ट आपका ठीक है। इसके बाद मिनिस्टर्स आर फॉर्मिंग शैडो कैबिनेट, ठीक है। तो ये पार्ट इंडिया की क्या पोजीशन है वो भी चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे। देर इज़ नो सिंगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड बुक कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटेन एंड वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पार्ट भी इनका ठीक है। इन द केस ऑफ इन पार्ट ऑफ बेसिस एम्बिट सेक्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाउ एवर इसके बाद क्या लिखा है, वन कैन huge difference in the parliamentary system of two continuous constitution is not designed to address the need, has been designed to address, ठीक है। constitutional work well standing over there is a easy passage of power from one to other, it has been proved to be living document ready, ठीक है। ये इनका कंक्लूजन ठीक है, डायनेमिक है और ये ठीक भी है, ठीक है। डायनेमिक कंक्लूजन इनका ठीक है। इसमें हालांकि कुछ पॉइंट आप ऐड और कर सकते थे, पर ऑलरेडी मेरे ख्याल से सफिशिएंट कंटेंट है। इन्होंने पहला पार्ट जो है उतना अच्छा नहीं लिखा जितना लिख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड को फर्स्ट पार्ट में नहीं उतना प्रॉपरली एड्रेस किया जितना इन्होंने सेकंड पार्ट में एड्रेस किया है, ठीक है। सेकंड पार्ट इनका अच्छा लिखा हुआ है, एक दो पॉइंट मिसिंग है, पर इवन दो फिर भी सफिशिएंट हो गया है कंटेंट ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया वहाँ पे, तो इसमें क्या क्या कमियाँ थी और क्या क्या चीज़ें थी। स्ट्रक्चर वाइज इनका आंसर अच्छा है, स्ट्रक्चर इनका हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि जो जिस अप्रोच से ये आंसर लिखते हैं उस अप्रोच में विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है आंसर की, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आप देखिए, जहाँ पे हुआ छोटे पैराग्राफ पॉइंट भी आ गए आपके, जहाँ पे ज़रूरत हुई इन्होंने छोटे डायग्राम, रे डायग्राम बना के ये पॉइंट लिख दिया। तो इससे जो विजिबिलिटी है आप देखेंगे आंसर की बहुत अच्छी हो जाती है। तो विजिबिलिटी में इनको मतलब 9 आउट ऑफ 10 दिया जाना चाहिए। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है आंसर्स की, बस ये है कंटेंट थोड़ा सा मिसिंग है फर्स्ट पार्ट का। अगर वो ये लिखते तो मुझे लगता है 21 या 22 जो भी हाईएस्ट मार्क्स इसमें पॉलिटी में मिल रहा होगा वो इनको मिला होता, ठीक है। ऐसे ही हम और सीरीज़ में और भी इनके क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, और 69 का जो पेपर हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे जल्दी।